बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी जनाब हम स्टार्ट करते हैं अनदर लेक्चर विद अ न्यू क्वेश्चन नंबर 13 और पेज नंबर 69 स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जनरल एंट्रीज दी हुई हैं, ठीक है। ये जनरल एंट्रीज दी हुई हैं। अब ये जनरल एंट्रीज जो इन्होंने नेक्स्ट पेज पे 70 के ऊपर 69/70 कर दूं मैं। 70 के ऊपर उन्होंने ये जनरल एंट्रीज दी हैं। इस जनरल एंट्रीज के अंदर जो अमाउंट है वो मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है इसके अंदर, बहुत अच्छी ये है कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है हमको। ये एंट्रीज मैंने बना दी जो सवाल के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। ये एंट्रीज हैं ABCDEF। कैश डेबिट किया है, सैलरीज को आपने क्रेडिट दिया है। उसके बाद रीजन क्या दिया कि सैलरीज पे हुई है, राइट। सैलरीज पे हुई है, लफ्ज है पेड। और जब पे होती है तो क्या होता है कि कैश जाता है। यहां उन्होंने लिखा सैलरीज जा रही हैं, सैलरीज को क्रेडिट कर रहे हैं। नो, इट इज रॉन्ग, ठीक है। और कैश डेबिट कर रहे हैं, मतलब किसी ने आपको कैश दिया है, ठीक है, जब ही तो कैश क्रेडिट कर रहे हैं। अब आपको किसी ने कैश दिया है, यानी कि आप यहां दिखा रहे हैं कि कैश इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब कैश सैलरी पे होती है तो कैश जाता है, तो ये नॉट करेक्ट, ठीक है। ये एंट्री करेक्ट नहीं है। सही है, समझिए बात को। कैश का इन्होंने डेबिट का करने का मतलब यह है कि कैश आपके पास आ रहा है, एसेट आ रहा है, और सैलरीज अकाउंट को आप क्रेडिट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सैलरी जो एक्सपेंस है वो आप लेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और नरेशन के अंदर लिखा है कि सैलरीज पेड, सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं। जब सैलरीज की पेमेंट होती है तो इट इज़ योर एसेट और इट इज़ योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और इन्होंने सैलरीज को क्रेडिट दिया है, तो ये रॉन्ग है। और करेक्ट जो एंट्री होगी वो होगी सैलरीज एक्सपेंस या अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कैश पेमेंट हो रहा है और कैश को क्रेडिट देंगे, ठीक है। क्योंकि लफ्ज पेड का आ गया, जब पेड का आ गया तो ऑलवेज हम पहले बता चुके हैं कि जब भी लफ्ज किसी ट्रांजेक्शन में पेड का आएगा इसका मतलब है कि कैश की पेमेंट हो रही है, कैश आपके पास से जा रहा है। और जब कैश जाता है तो वो रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो इस वजह से कैश को क्रेडिट किया, डेबिट नहीं, गलत। और किसकी वजह से कैश जा रहा है, जिसकी वजह से कैश जाता है उसको हम डेबिट करते हैं, तो सैलरीज को डेबिट कर दिया। समझ में आ गया। दूसरा, परचेस और अकाउंट पेबल। परचेजेस को डेबिट किया और अकाउंट पेबल को क्रेडिट किया। जब हम ये एंट्री देखते हैं तो फाइन, कोई मसला नहीं है इस एंट्री में। यानी कि एंट्री ये बता रही है कि ऑन क्रेडिट जो है परचेज की है। लेकिन जब हम नरेशन जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्रेडिट परचेजेस नहीं है, ये कैश परचेजेस है। और इस वजह से जो अकाउंट पेबल का जो लफ्ज है वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये कैश परचेजेस है। यहाँ पे कैश आपके पास से जा रहा है, ठीक है। यहाँ आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जो कि गलत कर रहे हैं। ये लायबिलिटी नहीं है, आप पेमेंट कर चुके हैं, और जब पेमेंट कर चुके हैं तो लायबिलिटी क्रिएट करने का कोई सवाल ही नहीं होता। जब पेमेंट की है तो इसका मतलब है कि कैश जा रहा है आपके पास, तो ये नॉट राइट, नॉट करेक्ट, ठीक है। आप यहां पे लाइन डाल दिएगा जरूर, नॉट करेक्ट। और सही एंट्री क्या होगी, परचेजेस बिल्कुल डेबिट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और क्रेडिट अकाउंट पेबल नहीं होगा बल्कि कैश होगा, क्योंकि कैश के ऊपर आपने परचेजेस किए हैं।
तो कैश क्रेडिट करेंगे, नॉट किसी का अकाउंट। चाहिए, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं करेंगे। तीसरा है, आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, डेबिट किया, और अकाउंट पेएबल को आपने क्रेडिट किया, और आपने कहा कि ये क्या है, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट इक्विपमेंट खरीदें, क्रेडिट परचेसेस हैं। ऑफिस इक्विपमेंट को आपने डेबिट किया और क्या किया, अकाउंट पेएबल को आपने क्रेडिट किया, और हैं भी क्रेडिट परचेसेस। इसका मतलब यह है कि ये सही एंट्री है। सही है, क्योंकि जब क्रेडिट करते हैं, जब भी क्रेडिट करते हैं तो आप अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। आपने अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया अकाउंट पेएबल की वजह से, और आपने ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट आपने खरीदा है, वो आपने क्रेडिट दे दिया, वो आपने डेबिट दे दिया, इंक्रीज कर दिया, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटी को आपने इंक्रीज कर दिया। ये एंट्री आपकी करेक्ट है। करेक्ट। आप करेक्ट लिखने के बाद एंट्री बनाएं या ना बनाएं, ये आपके ऊपर है, लेकिन हम बना देते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। ये एंट्री करेक्ट थी, लेकिन हमने अब बना दी। ना बनाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि करेक्ट लिख दिया आपने। उसके बाद डी है, रहमत का अकाउंट है, डेबिट हो रहा है, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और उसने लिखा कि कैश के ऊपर सेल हुई हैं। जब कैश के ऊपर सेल होती हैं तो अकाउंट रिसीवेबल आपका या तो डेबिट होता है या आपका कैश डेबिट होता है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल कब डेबिट करते हैं, जब सेल्स क्रेडिट के ऊपर हो, कैश ना मिले आपको। लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि ये कैश सेल्स हैं। कैश सेल्स का मतलब हुआ कि यहां पे पार्टी का अकाउंट जो है नहीं आना चाहिए था, पार्टी के अकाउंट को आपने इंक्रीज नहीं करना था। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल को, बल्कि आपने क्या करना था, कैश के अकाउंट को आपने डेबिट करना था। पार्टी का अकाउंट डेबिट नहीं करना था, कैश का अकाउंट करना था। सेल अकाउंट बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, सेल्स। तो ये जो ट्रांजैक्शन है नॉट करेक्ट। ये ट्रांजैक्शन करेक्ट नहीं थी, आपने सही वो एंट्री बना ली। ठीक है, क्योंकि ये कैश था तो कैश आपका डेबिट होना चाहिए था, पार्टी डेबिट नहीं होनी चाहिए थी। तीसरा ई जो है, रेंट अकाउंट जो है इन्होंने डेबिट किया है, सही, और रेंट पेएबल अकाउंट इन्होंने क्रेडिट दिया है। ठीक है, और लिखा है रेंट पेड, सॉरी रेंट है, ये पेड है, नॉट पेएबल। यहां पे ये रेंट पेएबल नहीं है, यहां रेंट पेड है। ठीक है, वो इश्यू मैंने मिटा के लिख दिया। अब जो है नरेशन क्या है, रेंट पेड की। रेंट अकाउंट उन्होंने बिल्कुल सही डेबिट किया, कोई मसला नहीं है, रेंट अकाउंट डेबिट ही होगा, क्योंकि रेंट अकाउंट ये डेबिट ही होगा, क्योंकि रेंट पे कर रहे हैं आप, रेंट अकाउंट डेबिट किया। लेकिन पे किया है, सही है, तो जब पे किया है तो लायबिलिटी आप इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि पे कर चुके हैं ना। इसका मतलब है कि आपने एक दफ़ा पेमेंट कर दी, अब आप दोबारा आपने जब लायबिलिटी इस पार्टी की क्रेडिट कर दी, ठीक है, तो आप क्या फ्यूचर में भी दो दफ़ा पेमेंट करोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सही है, तो आपकी रिकॉर्डिंग जो होगी वो यहाँ पे कैश की होगी, और ये नॉट करेक्ट। ठीक है, ये बहुत अच्छी जो है क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और इस किस्म के क्वेश्चंस जो है ना करने से बच्चों में जो है एक जो कुछ पीछे पड़ा हुआ होता है
तो वो एक बच्चे को बूस्ट मिलता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैं रीज़न दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही दे रहा हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट के असूल के मुताबिक और कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के असूल के मुताबिक, ठीक है। ऐसे सवालात कहीं भी मिलें तो आप यू मस्ट डू इट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट ट्रांजैक्शन है आपकी एफ। एफ ये कह रहा है कैश डेबिट किया है और ड्राइंग को क्रेडिट दिया है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ये। एक्चुअली ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये ट्रांजैक्शन ही टोटली गलत है। कैश का मतलब ये हुआ कि कैश जो है ना इंक्रीज हो रहा है, आपका कैश आ रहा है, सही है, ओके। ड्राइंग, लफ्ज ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जो ओनर है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा बिजनेस से निकाल रहा है। जब वो पैसा बिजनेस से निकाल रहा है तो क्या होगा, पैसा डेबिट होगा, पैसे में इजाफा होगा। यानी कि एक तो जो ओनर है पैसा निकाल रहा है और हम कह रहे हैं कि पैसे को इंक्रीज कर दो, नहीं, पैसा कम होगा क्योंकि वो अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल रहा है, तो पैसा कम होगा। यहाँ हम पैसे को बढ़ा रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, पैसा क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। उसके बाद हमने क्रेडिट, ड्राइंग को डेबिट कर दिया, ओह क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग का नेचर ही डेबिट है, ड्राइंग क्रेडिट हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रा अकाउंट है, किसका, कैपिटल का, और कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट, क्रेडिट नेचर का जो अकाउंट होगा उसका जो कंट्रा अकाउंट होगा वो हमेशा डेबिट होगा, रिमेंबर। तो यहाँ पे क्रेडिट दे दिया, तो ये टोटली रॉन्ग एंट्री है। तो ये हमने लिख दिया नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या होगी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट में कैश जो है आपका डेबिट होता है, ठीक है, और कैपिटल जो है आपका क्रेडिट होता है। ये करेक्ट एंट्रीज है। तो होप के ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ये बहुत अच्छी जो है ना वो थी एंट्री। अच्छा, उसके बाद फिर हम इस को यहीं ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर को। ये चीज़ जो है ना आपकी समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छी जो है थी। चलिए ओके, फिर जो है ना हम अगला क्वेश्चन, फिर वही ट्रायल बैलेंस। और एक सेकेंड, इसके साथ में कोई ट्रायल बैलेंस मैं बना सकता हूँ, जनरल पोस्टिंग। हम मेरे ख्याल में हम सीक्वेंस में ही चलें तो बेहतर है। ये एक छोटी वो थी, ये क्लोज हो गई, तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर नया लेक्चर करेंगे और उसमें वही लेजर और बनाने हैं हमको। लेजर असल में बहुत अहम चीज़ होती है, जैसे हमने ये बनाया था और ट्रायल बैलेंस थी। तो होप के ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। इस तरह की कोई भी कहीं भी कोई मिले तो आप ज़रूर कीजिएगा। अंटिल देन, हाँ, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब करना जो है ना, मैंने शुरू में नहीं बोला था यार, भूल गया था। तो सब्सक्राइब करना जो है डोंट फॉरगेट, और अपने दोस्तों को जो है ना बताना आल्सो डोंट फॉरगेट, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। ऑलवेज रिमेंबर, मेरा इल्म, मेरे इल्म में पुख्तगी, ठीक है, बांटने से बढ़ी है। अगर मैं उसको नहीं बांटता, लोगों को नहीं सिखाता, मुझे शौक़ था, तो मेरा इल्म में इजाफा होता चला गया, एक पुख्तगी आती चली गई, राइट। तो इल्म ज़रूर बांटें, इसको अपने दोस्तों को बताएं, और दे आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।